तो आपको वही साइड जोड़ते समय जब सेंटर मिलाएंगे तो इधर से आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर से निकालेंगे तो अल्टर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कभी भी इसको आप जब कटिंग कर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गुड टेलरिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चोली कट बॉडी नाप से जो ब्लाउज कटिंग होती है उस कटिंग बताने वाला हूं। उसकी कटिंग बॉडी नाप से कितना लूज़ देना है, कहां पे कितना लूज़ देना है, वो सारे चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी व्यूअर से एक ख़ास रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें सपोर्ट करें, अच्छी वीडियो लाने में सहयोग करें, ताकि मैं आप लोग को अच्छी वीडियो और बनाकर दिखा सकूं। सपोर्ट करें बिल्कुल अच्छे से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर है, बॉडी नाप का है, नाप है बॉडी नाप। तो बॉडी नाप से कितना लूज़ देना है वो मैं आपको बताऊंगा। बॉडी के नाप लेने के बाद कितना लूज़ देना है, ठीक है। तो मेरा ये चलिए एक निशान ऊपर खींचते हैं। सबसे पहले नीचे की ओर ये निशान खींच लिया मैंने दोस्तों, और ये हमारा लेंथ है 14.5 इंच। तो मैं 14.5 पे निशान लगा देता हूँ, और आर्मोल की गिराव कर देते हैं 5.5 पे, ठीक है। अब ऊपर में निशान खींच लेते हैं, और ये आर्मोल के निशान खींच लेते हैं स्केल से। हमारा बॉडी जो नाप है वो है 35 इंच चेस्ट है, तो इसमें मैं 3 इंच लूज दूंगा तो हमारा 38 हो जाएगा। तो आप कभी भी बॉडी नाप का ब्लाउज बनाएं तो 3 इंच लूज चेस्ट में दें, और कमर में बिल्कुल भी लूज नहीं देना है, आधा इंच भी नहीं देना है। हमारा कमर है 32, तो 32 पे बना देना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कमर को निशान लगा देते हैं 32 इंच का, और डाट का निशान लगा देते हैं 1.25 इंच का, और 2 इंच हमारा मार्जिन है तो इसका भी निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप खास ध्यान देंगे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बिल्कुल खास ध्यान देंगे। अब हमारा चेस्ट यहाँ है 38, तो इसके हिसाब से मेरे को 1.5 इंच कम देना है, ठीक है। तो 1.5 इंच कम देंगे तो हमारा 36.5 इंच आ जाएगा। तो 36.5 का 4 भाग 9 इंच 1 सूत, तो ये 9 इंच 1 सूत पे निशान लगा दिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ शोल्डर देना है मेरे को कितना, ये गले के हिसाब से। तो गला हमारा है 9.5 इंच, तो 9.5 के हिसाब से शोल्डर देना है। तो 9.5 के हिसाब से मैं दूंगा शोल्डर, तो 10 इंच दूंगा, 10.25 भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये गले का जो चौड़ाई है इसको 6 इंच रखना है, तो 3.25 इंच पे इसको मैं काट दूंगा तो हमारा 6 इंच आ जाएगा। वही नीचे की ओर भी गला डीप नाप लें, 9.5 है तो 9.5 पे निशान खींच दे, और यहाँ भी गले की चौड़ाई नाप ले 3.25 इंच। तो यहाँ से बिल्कुल निशान सीधा आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ भी एक निशान खींच देना है। उसके बाद डाट का निशान एक ले लेना है। डाट का निशान 7 इंच गैप देते हैं, तो 7 इंच पे लगा देते हैं हमारे का। आधा इंच दबेगा तो 8 इंच आएगा, 8 पे निशान खींच दिया मैंने। यहाँ भी 8 खींच दिया। ऊपर से 9.5 हैवी साइज है तो 9.5 काफ़ी है। 9.5 लेकर यहाँ एक निशान खींच देते हैं, और यहाँ स्केल से निशान को बिल्कुल सीधा खींच देते हैं। यहाँ हमारा शोल्डर है 10.5, यहाँ भी निशान खींच देते हैं। और ये हमारा चेस्ट कमर का निशान है, और ये हमारा मार्जिन का निशान है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसका कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा निशान खींच लेते हैं आर्मोल की कटिंग की, आधा इंच मार्जिन देकर। यहाँ से हमारा आर्मोल है 15.5 इंच, उसके हिसाब से निशान खींच लेते हैं। और गला 9.5 था तो गला को गोलाई कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद मैं काट देता हूँ इसको। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से काटना है, यहाँ धंसना नहीं चाहिए। यहाँ से थोड़ा डाउन कर दें हल्का, तो आपका कमर से पीछे कभी भी नहीं उठेगा लेंथ। और यहाँ से काट देना है, और यहाँ से भी काट लें, और उसके बाद यहाँ का गोलाई काट लें। हल्का फुल्का मार्का अगर ख़राब लगता है तो उसको आप सुधार लें कटिंग में, ठीक है। चलिए दोस्तों, गला को काट लेते हैं अच्छे से गोल करके। ये हमारा गला को गोल था तो गोल काट लेते हैं।
ऊपर से थोड़ा कम कर सकते हैं इसकी चौड़ाई आप काटते समय। एक यहाँ डाट का कट मार लेते हैं, यहाँ कमर का भी मार्जिन का कट मार लेते हैं और यहाँ चेस्ट के पास भी कट मार लेते हैं। और जब आप ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ खुद का जो है ये पूरा दबना बिल्कुल ज़रूरी है। चेस्ट तो आपको यहाँ नापना है 1.5 इंच, इसीलिए मैंने यहाँ कम दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम मैं चोली में दूंगा ना मार्जिन में, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बाँह काट कर दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए दोस्तों, ये हमारा बाँह का कपड़ा है, इसको डबल कर लेते हैं, उसके बाद निशान लगा देते हैं। तो हमारा बाँह है दोस्तों 5 इंच लेंथ और मोहरी हमारा है 12.5 इंच है और आर्मोल है 15.5 इंच। तो 5 की लेंथ की मैंने दे दिया लेंथ और ये 3 इंच ऊपर से गिराओ। अब एक निशान खींच लेते हैं यहाँ सीधा बिल्कुल, और यहाँ का भी निशान खींच लेते हैं और उसके बाद मोहरी का मार्का लगा देते हैं 12.5। तो 12.5 का आधा 6.25 आएगा और हार्मोल है हमारा 15.5। तो आप लगा दीजिए इसको 7 इंच पे, तो हमारा 15.5 आ जाएगा। लगा ले स्केल के सहारा से और ये हमारा मोहरी लिख देते हैं 12.5। अब यहाँ से मैं इसको राउंड काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ लाकर आपको बिल्कुल अच्छे से मिला देना है। ठीक है, उसके बाद इधर मार्जिन ले लें, मार्जिन लेने के बाद यहाँ काट दें। तो हमारा बाँह का मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि बाँह में पाइपिंग लगाना है ना, इसलिए मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देंगे, आधा इंच देंगे मात्र। ठीक है, ये हमारा बाँह कट चुका है, इसको खुद का मार लेते हैं एक, यहाँ 20 सेंटर का भी मार लेते हैं, यहाँ भी मारते हैं, वैसे यहाँ भी मार दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक ध्यान देंगे कि आपका बाँह 5 इंच है तो अच्छे से खारेंगे इसको सामने के लिए। अगर बाँह आपका 4 इंच का रहता है, 3.5 का रहता है, तो हल्का खारना है, ज़्यादा नहीं खारना है। बाँह के हिसाब से ही खराता है, जितना बाँह छोटा होगा उतना कम खारना है। तो चलिए, हमारा बाँह रेडी हो चुका है। अब मैं योग काट के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब योग काट लेते हैं। तो योग काटने के लिए हमको बैक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये मैं बैक बिछा देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा रहने देना है कपड़े को, बैक से आधा इंच एक्स्ट्रा योग के लिए। ठीक है, इसके बाद इसको बिछा देते हैं इसके ऊपर। जब भी योग काटेंगे तो बैक का सहारा लेना पड़ता है आपको हर हाल में। यहाँ मैं एक निशान लगा देता हूँ ऊपर से 12 इंच का, क्योंकि हमारा लेंथ 14.5 है तो बेल्ट 2.5 इंच काफ़ी है। तो यहाँ के नीचे से मार्का खींच लेते हैं निशान, और यहाँ भी साइड में जो है इसका भी निशान इसी के सहारा से खींच लेते हैं। ये हमारा निशान लग चुका है। अब मैं आपको इसको बराबर कट देना है, ऊपर से शोल्डर के ऊपर से बराबर काट देना है बिल्कुल भी, और आर्मोल के पास भी ऐसे ही बिल्कुल बराबर काट देना है आपको, बैक के बिल्कुल बराबर। ये हमारा साइड से भी बिल्कुल बराबर काट देना है। अब ये हमारा कट चुका है। बैक को हटा लीजिए और नीचे आधा इंच मार्जिन देकर इसको भी निकाल दीजिए, नीचे का हिस्सा जो भी बचा है। अब यहाँ पे एक कट मार लीजिए, नीचे में भी मार लीजिए। ये हमारा हो गया योग का निशान रेडी। अब मेरे को चोली काटना है अपने को कितना, वो इसमें जोड़ लेना है साइज़ के हिसाब से। हमें चेस्ट तो हमारा साइज़ था 38 इंच दोस्तों चेस्ट का, तो हम चोली इसमें देंगे 6 इंच चौड़ाई यहाँ से। ठीक है, तो 6 इंच के बाद इस 6 इंच के लिए माल निकालना पड़ेगा हमको यहाँ से। तो 6 इंच का आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल देना है यहाँ से, 3.5 इंच। तो हमारा 7 इंच हो जाएगा, आधा इंच मार्जिन का। मेरा गला ऊपर से नाप लेते हैं, गला मेरा है 7 इंच आगे का, तो यहाँ 5 पे निशान लगा देते हैं। अब इसको इसमें गोलाई मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके मिला देना है। चलिए मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। ये हो गया गोलाई, ऐसे बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। बॉडी नाप में खास कर ध्यान दें, ऊपर नीचे कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाद में भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको आधा इंच एक्स्ट्रा था, तो यहाँ से जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था इसको काट कर निकाल देना है और गले के गोलाई में मिला देना है। ठीक है, और ये मैं यहाँ खार देता हूँ सामना, यहाँ सामना को आपको खार कर निकाल देना है बिल्कुल अच्छे से गोलाई। और उसके बाद फिर चोली काटेंगे इसी के सहारा लेकर। तो चलिए चोली काट के दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चोली को काट लेते हैं। तो चोली काटने से पहले इसके ऊपर योग को बैठा लेते हैं कपड़े के ऊपर, फिर इसके हिसाब से चोली काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि चोली में नम देना रहता है। यहाँ निशान खींच लीजिए गोलाई के हिसाब से, पूरा गोल कर लीजिए इसको। तो चोली हमारा 6 इंच काटना था, तो मैं
3 इंच एक्स्ट्रा मार्का लगा दूंगा, 6 3 9 इंच, क्योंकि 3 इंच डाट को उठाएंगे तो वही हमारा 1.5 इंच कवर करेगा चेस्ट के पास। तो ये 9 इंच पे मार्का लगा दिया हूँ। अब हमारा गला है कितना, तो यहाँ पे हम लोग 36.5 बैक काटे थे ना, तो 36.5 यहाँ पे भी निशान लगा देना है, 9 इंच एक सूत, तो यहाँ भी निशान लगा दिया। अब उसके बाद निशान को सीधा स्केल से खींच लेना है आपको, यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद आपको गला नाप लेना है। गला हमारा 7 इंच डीप है, तो 7 इंच पे एक निशान खींच लीजिए यहाँ, और यहाँ से बिल्कुल गोलाई मिला लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक निशान खींच लीजिए, आप चोली का नक्शा बना लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये इसके हिसाब से नक्शा बना लीजिए। तो ये हमारा नक्शा बन चुका है चोली का। अब इसको योक को मैं उठा देता हूँ, उसके बाद इसको काट देते हैं, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल काटें आराम से, ऐसे करके यहाँ से यहाँ एक चाप मार्जिन दे दें, आधा इंच से कम हल्का, और गले का गोलाई पूरा यहाँ आप काट लें अच्छे से, आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आराम से काटा कीजिए कभी भी। और इसको आधा इंच मार्जिन देकर चोली का दबाव इसको भी आप काट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से गोलाई काटिएगा। और एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे अभी, जो अच्छे से आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक निशान यहाँ लगा लेना है आपको। ये हमारा कितना चोली है, 6 इंच है, तो 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो ये हमारा 7 इंच हो गया, 1 इंच मार्जिन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा, तो इसको ऐसे आप लोग कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए अच्छे से, और फिर कट गया तो, और यहाँ पे खुटका मार लेना है आपको, ये और ये और ये। अब इसको निशान लगाएंगे बैक रखने के बाद, ऊपर से कितना निशान देना है, कितना इंच का डाट देना है, उसके बाद इसको फिर बेल्ट काटेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, बैक को मैं रख लिया हूँ, इसको ऊपर योग को रख लेते हैं, और योग को अच्छे से बैठा लेते हैं। उसके बाद चोली को बैठाते हैं। चोली को यहाँ पे आप लोग खास बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत सारे लोग का शिकायत ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। यहाँ निकल जाता है सीते समय, वो कभी भी नहीं निकलेगा, आपको स्पेशल ध्यान देना है यहाँ पे बिल्कुल। वो निकलने का कारण क्या होता है आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये निकलने का कारण यही होता है, मैं आपको बैठा कर दिखाता हूँ क्यों निकलता है। तो चलिए, यहाँ पे जो कट मारा था, यहाँ कट से यहाँ मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ऐसा करके चेक कर लेते हैं हमारा बराबर आया कि नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, आधा इंच एक्स्ट्रा ये हमारा दबेगा तो सही आ जाएगा बराबर। अब ये कारण मैं बताता हूँ इधर से क्यों निकलता है। इधर से निकलने में तो शेप ख़राब हो जाएगा, कभी भी यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा शेप जब भी निकलेगा इधर से, तो इसका कारण यही है कि हमारा चोली 6 इंच का है या 5 इंच का है या जितने साइज का है, जितना चोली रखना है उतना माल आपको यहाँ से योक से निकाल देना है। यहाँ से अच्छे से नहीं निकालेंगे माल तो आपको वही साइड जोड़ते समय जब सेंटर मिलाएंगे तो इधर से आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर से निकालेंगे तो अल्टर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कभी भी इसको आप जब कटिंग करते हैं तो अच्छे से चेक कर लें, इसको बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ डाट के मार्का लगा कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ मेरे को डाट देना है 9.5 इंच, 10 इंच साइज़ के हिसाब से, 10.5 दे दीजिए इसमें, क्योंकि योग की लंबाई ज़्यादा रखें इसलिए ज़्यादा आएगा ये, ठीक है। साइज़ लंबा है और मोटी भी है भी थोड़ा, इसलिए। तो यहाँ निशान खींच लेते हैं, खींच मार लेते हैं यहाँ बीच का, और यहाँ से बिल्कुल निशान खींच देना है आपको स्केल के सहारा लेकर। यहाँ निशान खींच लीजिए, यहाँ निशान खींच लीजिए। एक डॉट और भी आप मार सकते हैं, यहाँ बहुत लोग मारते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मारते हैं, ये डॉट एक्स्ट्रा में रहता है। इसको मारेंगे तो एक फ़ायदा है आपको, क्या फ़ायदा होगा इसको मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। इसको डाट मारने से ये चीज़ आपका जो हुक पट्टी है बिल्कुल सीधा आएगा कभी भी, और यहाँ पे चोली भी अच्छा उठेगा, इसलिए डाट का मतलब नहीं तो नहीं भी मार सकते, ठीक है। तो मैं बेल्ट काट के आपको दिखाता हूँ ना है। हमारा बैक है 11 इंच, तो 11 इंच बेल्ट काट लेते हैं। मेरा योग कितना था, 12 इंच था योग, 12 इंच योग काटे हैं। तो हमारा लेंथ 14.5 था,
तो योग मैं 2.5 इंच का काटूँगा, ठीक है। 12 और 2.5 14.5 हमारा आ जाएगा। यहाँ नीचे मार्जिन के लिए ले लेते हैं एक्स्ट्रा, दामन मोड़ने के लिए। यहाँ पे कपड़ा जो भी है इसको सीधा कर लीजिए, बेल्ट काटना है तो अच्छे से। इसको सीधा करने के बाद मेरा बेल्ट है 12 इंच, तो 12 इंच का एक निशान लगा दीजिए यहाँ। और हमारा बेल्ट है 2.5 इंच का, तो 2.5 और आधा इंच मार्जिन 3 इंच। और यहाँ पे ले लेते हैं 2.5 और यहाँ से 1 इंच ऊपर रखना, एक्स्ट्रा रखना है, तो 2.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा तो हो जाएगा 3.5 और आधा इंच मार्जिन 4 इंच, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ से गोलाई काट लेता हूँ। चलिए एक निशान लगा कर दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे गोलाई करना है। यहाँ से मस्त निशान खींच लेना है आप लोगों को ऐसा। अगर हाथ से नहीं कर पाते हैं आप लोग कभी भी तो स्केल लगा लीजिए, स्केल का सहारा लेकर उसके बाद फिर अच्छे से गोल कर लीजिएगा। हल्का ऐसे स्केल भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाने के बाद काटने के बाद फिर यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, ऐसे भी कर सकती हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लीजिए और ये कोर जो भी है कोर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट कट कर रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों ये हमारा कट कर पीस तो रेडी हो चुका है। तो आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।